तो धनु राशि के जातकों, धनु लगन के जातकों, राहु का गोचर अभी चल रहा है आपके थर्ड हाउस के ऊपर से। थर्ड हाउस का राहु काफी बलशाली माना जाता है, लाइफ में बड़े बड़े परिवर्तन वो लेके आता है, करेज आपका बढ़ा देता है, फोकस आपका शार्प कर देता है और प्रोडक्टिविटी में भी एक बेहतरीन इंक्रीज लेके आता है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि जब से राहु आपके थर्ड हाउस में आए ना, तो पहले से ज्यादा आप एक्टिव हो गए हैं। डिसीजन लेने में जो आपको मेंटल फॉग होता था वो आपका हटा है। इवन दो सैटर्न फोर्थ हाउस से ढैया क्रिएट कर रहे हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्स तो आपके ऊपर बनी भी है, लेकिन फिर भी राहु के गोचर ने थर्ड हाउस के ऊपर आपको काफी रिलीफ लाई होगी। लेकिन अभी भी देखिए, राहु के आपको पूर्णतः अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। जी हाँ, राहु का थर्ड हाउस के जो मैजिकल इंपैक्ट होता है ना, वो अभी तक मिसिंग है आपकी लाइफ से। और आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों राहु ने अब तक आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दिए हैं थर्ड हाउस के गोचर के, और क्यों अब आगे बचे हुए इन 5-6 महीने में राहु आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाले हैं। अब देखिए, पिछले साल जब राहु का गोचर हुआ था आपके थर्ड हाउस के ऊपर, उसी महीने गुरु का भी गोचर हुआ था आपके 7th हाउस के ऊपर, और 7th हाउस से गुरु का एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ने लगा था और राहु भी गुरु का एस्पेक्ट करने लगे थे। यानी कि आप लोगों के थर्ड और 7th हाउस के एक्सिस में गुरु चांडाल दोष बनने लगा था। और देखिए, राहु क्या होता है ना, राहु गुरु के बहुत ही विपरीत नेचर का प्लैनेट होता है। राहु को शुक्र का एस्पेक्ट पसंद आता है, शुक्र का एसोसिएशन पसंद आता है, लेकिन गुरु का एस्पेक्ट जब उसके ऊपर पड़ता है तो राहु बहुत ही डिस्कंफर्ट वाली स्टेट में चला जाता है। राहु अपने एलिमेंट में नहीं रहता है, तो यही सबसे बड़ा कारण था कि आपको अब तक राहु के अच्छे और मैजिकल इंपैक्ट नहीं मिले हैं। और ये बात भी याद रखिए कि राहु जो है छाया ग्रह है, ना उसकी कोई अपनी राशि है, ना उसका अपना कोई घर है। राहु रिजल्ट देता है अपने डिपॉजिटर के, जो कि यहाँ पे सैटर्न है, और सैटर्न ने रिसेंटली जो है नक्षत्र बदला है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। और उससे इंपॉर्टेंट बात, गुरु ने भी नक्षत्र बदला है, वो पुष्य नक्षत्र में आ गए हैं, जिसके रूलर सैटर्न ही है। और जब से गुरु एक्सॉल्टेड हुए हैं ना 2 जून से, आपके 8th हाउस के ऊपर सैटर्न के ऊपर भी उनका एस्पेक्ट अब पड़ने लगा है। यानी अब गुरु और सैटर्न के नक्षत्र लेवल पे कनेक्शन बना है, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है ये कनेक्शन। तो सैटर्न के जो ढैया के जो रिजल्ट्स थे ना, उसमें अब कुछ कमियां आएंगी, कुछ लोगों की लाइफ में आने भी लगी हैं। चेंजेस और बदलाव शुरू हो चुके हैं काफी जातकों की लाइफ में, ऐसे फीडबैक मुझे रिसेंटली मिले हैं। यानी देखिए, राहु जो यहाँ पे आपको सैटर्न के भी रिजल्ट दे रहा था ना, उनमें भी इंप्रूवमेंट आएगी। तो ओवरऑल गुरु के एक गोचर ने काफी कुछ एस्पेक्ट्स चेंज किए हैं आप लोगों के लिए। गुरु वैसे भी आपके लगने से आपके राशि के लॉर्ड है, उनका गोचर आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन देखिए, इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं राहु के बारे में। राहु के संदर्भ में हम सारे एनालिसिस करने वाले हैं। राहु ही मेन एक्टर है इस वीडियो का। अब देखिए, राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस के ऊपर, 9th हाउस के ऊपर और आपके 11th हाउस के ऊपर। ये तीनों ही हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर प्लैनेट बैठा हुआ है, राहु उनको भी इन्फ्लुएंस करेगा। और राहु का एस्पेक्ट 11th हाउस के ऊपर काफी शानदार माना जाता है। फॉरेन से आपको गेन होने लगते हैं, अब्रॉड की आपकी विजिट होती है, अब्रॉड में आपका कैरियर भी बनता है। तो ऐसी परिस्थितियां अब आप लोगों के लिए आगे बनने वाली है। अब्रॉड कह रहा हूं, जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस थे आपकी लाइफ में वो दूर होंगे। ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है आप लोगों की, शॉर्ट डिस्टेंस भी और लॉन्ग डिस्टेंस भी। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों का होते हुए दिखाई दे रहा है। इवन दो ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा रोल प्ले करने वाले हैं सैटर्न और आपके जुपिटर, लेकिन राहु का रोल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आखिरकार राहु आपके थर्ड हाउस में बलशाली है, अपनी राशि में, अपने नक्षत्र में, तो वो जो करेज है, वो जो एनर्जी है, वो जो फोकस है, वो राहु ही तो लेके आएगा। देखिए, ज्योतिष में थर्ड हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है। ये वो हाउस है इसके आधार पे हम एक्शंस लेते हैं। अगर आपका थर्ड हाउस वीक है या उसके ऊपर अफ्लिक्शन है, तो हॉरोस्कोप में कितने भी बड़े राजयोग हो, धन योग हो, आपको उनके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक्शन लेने की एबिलिटी आपकी डिमिनिश हो जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशंस भी आप करने लगते हैं, आपको घबराहटें भी होती है। तो क्लियरली थर्ड हाउस के ऊपर राहु का गोचर काफी इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर की जो शर्माहट है, आपके अंदर जो हेजिटेशंस है, उनको राहु दूर करेगा। अब जैसे जैसे समय में आप आगे बढ़ेंगे, आपके ऊपर एक्सपोजर भी आएगा। थर्ड हाउस को हम कम्युनिकेशन से भी जोड़ को देखते हैं। राहु यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन को, यानी कि आपके जो एक्सप्रेशंस है, उनको मजबूत कर देगा। इजीली आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। और आज के इस जमाने में, आज के इस दौर में राहु की वैल्यू काफी ज्यादा है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि जिन लोगों के हॉरोस्कोप में राहु मजबूत होता है, या जो लोग राहु द्वारा डोमिनेटेड होते हैं पॉजिटिव वे में, वो अपने एनवायरनमेंट को ईजिली कंट्रोल कर पाते हैं, टैकल कर पाते हैं। सक्सेस उनके पास इजीली आने लगती है। अब मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये भी देखा है कि इंसान की लाइफ में जब भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना, कैरियर में जो राइज होता है, राहु का थर्ड हाउस में गोचर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके पास अभी भी काफी समय बचा हुआ है, जिसमें आप बहुत अच्छी प्रगति आगे कर सकते हैं। और बहुत जल्द गुरु भी, जो आपके लग्नेश है, राशि के लॉर्ड है, वो आपके 9th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। तो चीजें तो आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है। सैटर्न ने थोड़ा बहुत मामला फंसा रखा था अब तक, लेकिन गुरु की जो ये दृष्टि सैटर्न के ऊपर पड़ रही है, ये काफी आप लोगों के लिए सहायक है। अब बहुत ही जल्दी सैटर्न आपके 4th हाउस में रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, यानी कि वक्री पीरियड शुरू होने जा रहा है जुलाई के लास्ट वीक में। और इस बार का सैटर्न का वक्री पीरियड काफी खास होगा, क्योंकि सैटर्न आखिरी बार मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इसके बाद 30 साल बाद आपको ये देखने को मिलेगा, तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है।
आप किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हो, सैटर्न का ट्रांजिट आपको काफी सिग्निफिकेंट वे में इंपैक्ट करेगा। और देखिए राहु के डिपॉजिटर सैटर्न ही है, तो जो भी रिजल्ट्स क्रिएट होंगे ना, राहु उसको एम्पलीफाई करके आपके ऊपर लेके आएगा, आपके पर्सनैलिटी में डालेगा, आपके एनवायरनमेंट में उनको रिफ्लेक्ट करेगा। राहु हमारी ग्रीड को भी दिखाता है, राहु इल्यूजन्स को भी दिखाता है, राहु हमारे बड़े बड़े एम्बिशंस को भी दिखाता है। आज के जीवन की जो सच्चाई है, जो गहराई है आज के ज़माने की, उसको राहु ही रिफ्लेक्ट करता है। तो धीरे धीरे आपको ये भी नोटिस होगा कि आपकी जो चपलता है, आपकी जो समझ है इस संसार को लेकर, समाज को लेकर, वो पहले से बेहतर हो रही है। राहु आपके अंदर वो डिप्लोमेसी भी लेके आ रहा है, राहु आपको वो समझ दे रहा है, वो स्मार्टनेस दे रहा है, जिसके दम पे आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट जो आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जो 9th के ऊपर पड़ रहा है, जो 11th के ऊपर पड़ रहा है, वो कैरियर की शुरुआत करने के लिए बहुत ही सहायक है। सैटर्न भी जो है आपके 10th हाउस और कैरियर पे कंटिन्यूसली बीम कर रहे हैं, और राहु सैटर्न से ही एनर्जी ड्राइव भी कर रहा है। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास सक्सेस आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो 3rd हाउस का राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी अगर आप बिजनेस में तो एक्सपेंशन के अराउंड ये वाला राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11 अगस्त को वैसे भी राहु जो है नक्षत्र बदलने वाले, अब आ जाएंगे वो धनिष्ठा नक्षत्र में, जिसके रूलर है मार्स। मार्स आपके 5th हाउस के रूलर है, 12th हाउस के रूलर है। तो राहु आपको अब्रॉड से बहुत ग्रेटली और डीपली कनेक्ट करने वाले हैं। राहु आपके करेज को भी बढ़ाने वाले हैं। 5th हाउस की मार्स की जो रूलरशिप है, जिसको राहु रिफ्लेक्ट करने जा रहे हैं, वो आपकी डिप्लोमेसी को और बेटर कर देंगे, आपकी स्पेकुलेशन एबिलिटी को भी इंक्रीज कर देंगे। कैलकुलेशंस आपकी पहले से बहुत बेहतरीन हो जाएगी और बहुत दूरदर्शी सोच भी आप रखने लगेंगे। लेकिन देखिए 11 अगस्त से क्या होगा ना, रिलेशनशिप के अराउंड कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, क्योंकि 5th हाउस आपके लव अफेयर का भी होता है। राहु की एनर्जी 5th हाउस से जब मिक्स होगी तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है। एक लव अफेयर होते हुए दिखाई दे रहा है, इंटरकास्ट हो सकता है, इंटर रिलीजियस भी हो सकता है, या फॉरेन कंट्री के किसी इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ सकती है। इमोशनली आप थोड़ा हैवी महसूस करने वाले हैं। इमोशंस के अराउंड सैटर्न भी आपके साथ थोड़ा बहुत खेल रहा है, खेल रहा तो नहीं मैं बोलूँगा, आपका टेस्ट ले रहा है। अगर ओवरऑल हम आपके हॉरोस्कोप की थीम की बात करें कि कैसे आपके लिए हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स जो है फंक्शन कर रहे हैं, तो देखिए अभी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में आप गुजर रहे हैं, क्योंकि गुरु जो आपके 8th हाउस में एक्सॉल्टेड हुए हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, बहुत ही पॉजिटिव नेचर का। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा बन सकता है राहु का आपके 5th हाउस से एनर्जी का ड्रॉ करना। इमोशंस के अराउंड, लव रिलेशनशिप के अराउंड कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। इवन चिल्ड्रन के थ्रू भी कुछ वरीज आपके क्रिएट हो सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे राहु का गोचर थोड़ा आपको बॉदर कर सकता है, इंपल्सिव भी आपको वो बना सकता है, रैश डिसीजन भी आप कुछ ले सकते हैं। ओवरली इमोशनल होने से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट ना आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जो मैरिड लाइफ के अराउंड कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि जब भी राहु आपके 3rd हाउस में आता है ना, तो आपका करेज जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, गलत फैसले इंसान लेने लग जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं और आप वो बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं जो आपको क्रॉस नहीं करनी थी। तो यहाँ पे तो देखिए प्रिकॉशंस मांग रहा है आने वाले समय में राहु का ये गोचर। अब तक तो जुपिटर आपके 7th हाउस में थे, मैरिज को थोड़ा सा उन्होंने स्टेबल करके रखा हुआ था। इवन दो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, डिस्प्यूट्स हो रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ बाउंड्रीज थी जो क्रॉस नहीं हुई थी। लेकिन अब राहु आपसे वो करा सकता है। अब अगर हम मैरिज की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्पाउस की कंडीशन, यानी कि स्पाउस की इनकम और उसकी हेल्थ की भी बात कर सकते हैं। देखिए राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है 7th हाउस के ऊपर, जो स्पाउस को फॉरेन का एक्सपीरियंस दे सकता है। आपको तो देगा, उसी के साथ साथ आपके स्पाउस के ऊपर भी वो फीचर्स लेके आ सकता है। स्पाउस का भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपका अपने स्पाउस के साथ कुछ कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे पॉसिबल है। कुछ गैप्स पहले भी हो रहे थे, लेकिन इस बार जो गैप्स होंगे वो कुछ ज़्यादा डीप होंगे। लेकिन ये गैप इतने बड़े और हैवी नहीं होने चाहिए कि आगे आपको इश्यूज क्रिएट हो जाएं, क्योंकि राहु आपके 2nd हाउस में आने जा रहे हैं दिसंबर के महीने में। 2nd हाउस 7 से 8th होता है किसी भी मैरिज के एंड में, यानी कि जब भी इंसान का डाइवोर्स होता है या सेपरेशन होता है, उसमें 2nd हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा देखा गया है कि जब भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं, जब ऐसे डिसीजंस आए हैं, उस समय 2nd हाउस पे कोई मैलेफिक का इन्फ्लुएंस रहता है। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2nd हाउस 7 से 8th होता है, जहाँ पे राहु एंट्री करने जा रहे हैं। तो पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, कुछ मिस्टेक करने से बचिएगा। अगर इसके अराउंड आपको कोई कंफ्यूजन है, लाइफ में कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपके हॉरोस्कोप एनालिसिस के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कैसे ये प्लैनेट, कैसे ये ट्रांजिट आपको इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं। रेमेडीज भी बताई जाती है ताकि लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आए। अब हम अगर आपके हेल्थ की बात करें, देखिए 3rd हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी हेल्थ के ऊपर, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल हो, या फिर आपके ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। 3rd हाउस करेज का होता है, आउटडोर एक्टिविटीज का भी होता है, यानी कि अब आप काफी आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पहले से ज्यादा मन लगेगा आपका एक्सरसाइज करने में, खुद को इंप्रूव करने में। आपकी इच्छाएं जो है बलवत हो जाएंगी। जिम भी आप ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप एनरोल करने वाले हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ या आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा। इसका फायदा आपको अपने कैरियर पे भी होगा। राहु का 3rd हाउस का गोचर ना इंसान को अपग्रेड कराता है, उसकी क्वालिटी को ऊपर उठाता है। आदमी थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो जाता है, आप खुद के ऊपर बहुत ध्यान देने लगते हैं, बार बार शीशा देखने लगते हैं, बार बार अपने कपड़ों को भी चेक करते हैं, बहुत सारी शॉपिंग भी आप खुद के लिए करने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा।
अब मैं इसको सेल्फ ऑब्सेशन तो नहीं बोलूंगा, मैं इसको सेल्फ केयर बोलूंगा। राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छी सेल्फ केयर वाली फीलिंग देता है, इवन दो इसमें आप कुछ लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि राहु थर्ड हाउस में ना इंसान को सेल्फ सेंटर्ड भी थोड़ा बहुत बना देता है। ये डिपेंड करेगा आपके थर्ड हाउस के ऊपर कौन से प्लैनेट बैठे हैं या आपके नेटल में थर्ड हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। आपके केस में थर्ड हाउस लॉर्ड यानी कि जो आपके तीसरे घर के मालिक वो सैटर्न ही है। तो देखिएगा सैटर्न कहाँ पे आपके हॉरोस्कोप में प्लेस्ड है। करंटली ट्रांजिट में तो सैटर्न आपके फोर्थ हाउस के ऊपर से चल रहे हैं, आपके लगन पे देख रहे हैं। तो ऑब्सेशन वाला फैक्टर तो उन्होंने क्रिएट कर रखा है। और राहु सैटर्न से ही एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि राहु की ना तो अपनी कोई राशि है ना ही अपना कोई घर है, छाया ग्रह है वो। अभी जो ये बचा हुआ राहु का गोचर आपके थर्ड हाउस में चल रहा है, इसमें तो हेल्थ के ऊपर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं दिखा रहा है, रैदर पॉजिटिव चेंजेस ही होते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ के ऊपर जो इंपैक्ट होंगे वो आने वाले समय में होंगे, क्योंकि केतु आपके 8th में आ जाएंगे, राहु आपके 2nd में आ जाएंगे। तब मैं बोल सकता हूँ कि लाइफ में आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा, खाने पीने की हैबिट्स में और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने होंगे। इसके अराउंड डिटेल एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें इन डेप्थ आपको प्रेडिक्शंस दी जाएगी। लेकिन उससे पहले लॉन्च होगा सैटर्न का रेट्रोग्रेड ट्रांजिट, जो कि जुलाई के लास्ट वीक में होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस बार का सैटर्न का वक्री गोचर। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैं लेके आता रहूंगा। बहुत ही माइन्यूट लेवल पर यहाँ पे प्रेडिक्शंस करी जाती है, काफी डिटेल में चीजों को समझाया जाता है, बतलाया जाता है। आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। प्रेडिक्शंस आपको चाहिए, पर्सनल एनालिसिस चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस भी आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाइव क्लासेस अभी चल रही है, नया बैच भी शुरू होने वाला है। रिकॉर्डेड क्लासेस का भी ऑप्शन मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, उनकी प्री रिकॉर्डिंग के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि राहु का ये बचा हुआ गोचर, बचे हुए जो ये 5-6 महीने हैं, आपके थर्ड हाउस के ऊपर वो मैजिकल इंपैक्ट लेके आए। वैदिक ज्योतिष में राहु थर्ड हाउस में बेस्ट रिजल्ट देता है, कई बार तो 11th हाउस के ट्रांजिट के भी रिजल्ट्स को सरपास कर देता है, क्योंकि आप लोगों के केस में पर्टिकुलरली थर्ड हाउस में राहु की ही राशि उदय होती है, कुंभ राशि वहां पे उगती है। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ, इसी पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मकर राशि।